हमने यहाँ पे इन्वाइट किया। टाइम ज़ाया किए बगैर मैं ज़रा स्टार्ट करूँगा अदारे के आगाज़ से। अदारे का आगाज़ हमने आज से 2 साल पहले किया। शुरू में हमें यहाँ पे ज़्यादातर ये ट्रेंड था, जो भी अदारे चल रहे हैं, कि मोस्टली जो अमीर लोग हैं या जो बड़े लोग हैं बरादरी के लिहाज से, उनके बच्चों की पोजीशन दे दी जाती हैं और वो खुश हो जाते हैं। हालांकि उनके बच्चों की पोजीशन बनती नहीं है, उसकी बनती भी है, लेकिन ज़्यादातर ये कि लोगों को खुश किया जाता है। तो हमने आके सबसे पहली बात ये की कि हमने मेरिट को प्रमोट किया। तो मेरिट को जैसे ही प्रमोट किया, आप लोग बेहतर जानते हैं, तो ये सारे लोग जिनके बच्चों की पोजीशन पिछले 4-4 5-5 साल से आ रही थी, अगले साल पोजीशन ही नहीं आई, तो पेरेंट्स तो नाराज़ हो गए। तो अब उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए हम जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन रखा हुआ था वो ये था कि हमने रिजल्ट कार्ड के साथ पेरेंट्स को पेपर भी अटैच करके दिए। और ये वाला सिस्टम पूरे एके में कोई भी नहीं कर रहा कि रिजल्ट कार्ड के साथ जो है ना आपको पेपर भी दिए जाएँ, वो भी एनुअल एग्ज़ाम के। तो फिर हमने पेरेंट्स को बिठा के समझाया कि भाई आपके बच्चे ने ये लिखा है, इस लिहाज से इसके ये नंबर हैं, इससे पहले जो कुछ होता है उसको आप भूल जाएँ, लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके बच्चे में बेहतरी आएगी। तो ये कुछ में मुश्किलात जो सामने आई। उसके उसके अलावा ये भी था कि लोगों में यहाँ पे तालीम, क्योंकि तालीम नहीं है तो उस तरह का शऊर नहीं है जिस तरह के बाकी एरियाज़ हमारे JK के बहुत आगे हैं। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा और उसी नीयत से हम आए हैं कि यहाँ पे लोगों के शऊर को बेदार किया जाए। अब मैं आऊँगा अपने मकासद की तरफ। हमारा जो सबसे जो अवलीन फ़रीज़ा है, जैसे हमने आगाज़ ही तिलावत कलाम पाक से किया है इस चीज़ का, तो अवलीन फ़रीज़ा ये है कि हमने जो दीन की तालीम है उसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी बनानी है कि बच्चों को दीन भी सिखाना है। क्योंकि अगर हमारा बच्चा कल में MBBS करके डॉक्टर बन जाता है तो ज़िंदगी का पता तो नहीं है, अगले दिन इज़राइल आ जाता है, तो वहाँ पे उसने जाके MBBS की डिग्री तो नहीं दिखानी, वहाँ पे उसने अपने नामे माल दिखाने हैं। तो इसलिए हमने फर्स्ट प्रायोरिटी ये बनाई है कि हमने बच्चों को दीनी तालीम देनी है। उस वाले से हमारा जो स्टाफ का एग्रीमेंट होता है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ मेंशन की जाती है कि एक तो आपने जो है अपना हुलिया वगैरह सारा जो है ना एक अच्छा महज़ब रखना है, क्योंकि बच्चा जो है वो टीचर को फॉलो करता है। उसके अलावा टीचर क्लास में जाएगा, सलाम करेगा, पहले कहेगा बेटा आपने फजर की नमाज़ पढ़ी है। तो इस तरह से ये नहीं कि बच्चों की गेटअप करनी है, परवरिश करनी है। उसके बाद हम ना हमारा जो सिलेबस होता है उसको हम मैनेज करते हैं बड़े अच्छे अंदाज में। उसके लिए ये होता है कि हम सारे स्टाफ को बिठाते हैं, जैसे आज हमने सिलेबस तैयार किया तो उसमें हर टीचर को बिठाया जाता है, तो उससे राय ली जाती है कि उसके पास इतने दिन है, वो इतने दिन में कितना सिलेबस पढ़ा सके। फॉर एग्जांपल इहलाक साहब में उर्दू करवाते हैं, तो ये मुझे कहते हैं सर मैं कहानी जो है ना 2 दिन में खत्म कर दूँगा। तो मैं कहता हूँ नहीं सर, हमने ये कहानी 2 नहीं 4 दिन लगाने हैं। 4 दिन क्यों लगाने हैं कि हमने बच्चे की बेसिक चीज़ें क्लियर करवानी है, बच्चे को रट्टा नहीं लगवाना। उसके अलावा ये फिर सिलेबस आगे जाके हम आपको उसके हवाले से और भी बताएँगे। हमारा जो सबसे जो मेन हमारा जो टारगेट है वो ये है कि एजुकेशन स्किल के साथ दी जाए, क्योंकि बच्चे हमारे बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में टॉप कर रहे हैं, पूरे-पूरे नंबर ले रहे हैं, लेकिन बेचारे जॉब करने के डिग्रीज़ हासिल करने के बाद जॉब के लिए दर-बदर फिर रहे होते हैं। उनके पास तो उनको या वो हमारे क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, तो अगर वो गरीब का बच्चा है उसके पास सिफ़ारिश नहीं है तो उसकी गवर्नमेंट जॉब तो नहीं हो सकेगी। तो उसके लिए हमने ये शुरू किया है कि हम बच्चों को स्किल्स एजुकेशन देंगे, उनकी स्किल्स को डेवलप करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो कंप्यूटर्स की स्किल है, ऑनलाइन अर्निंग है, उस हवाले से हमने एक जामिया प्लान तश्कील दी है कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जाए। अगर बच्चा फेसबुक यूज़ कर रहा है, अगर बच्चा ट्विटर यूज़ कर रहा है, एक्स यूज़ कर रहा है या इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, यूट्यूब कर रहा है, तो उसमें बच्चे को बाकायदा के तौर पर समझाया जाएगा और ब्रीफ किया जाएगा कि आप इस तरीके से इन ऐप से पॉजिटिव अंदाज में इनको यूज़ करके उससे और फीस कमा भी सकते हैं। और मैं चूँकि पाकिस्तान कॉलेज मीरपुर से वाला तहसील हूँ, तो वहाँ पे मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे भी कि जिन्होंने बाकी हमारे सारे मुल्क के बच्चों ने पबजी गेमें हाल ही खेली हैं। तो मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, उन्होंने कहा था सर हमारा नाम नहीं लेना, तो उन्होंने ऑनलाइन अर्निंग की, ठीक है, पबजी गेम खेल के और भी बहुत सारे ऑनलाइन ट्रैक के साथ। तो इसी तरह हम ये चीज़ डेवलप करके बच्चों को जो है ना उनका जो रोज़गार के मौके भी फराहम करने के लिए कोशिश हैं।
उसके अलावा बच्चों की जो लिखाई है उसका बहुत बड़ा इशू है। मेरे हाल में आजकल वो टैबलेट भी आ गए, उस पे राइटिंग सिखाई जा रही है यूट्यूब से। तो हमारे मेरे हाल में हम बैठ के हमने काफ़ी सारा उसको मीटिंग की है स्टाफ के साथ, एंड हमने सोल्यूशन यही निकाला है कि जो आप लोग मीडिया के मेहमान बैठे हुए हैं, आप लोग तख्तियाँ लेके आए हुए हैं। तो आज हिलाक साहब मेरे हाल में 2-3 बच्चों को तख्तियाँ लिखवा के आए हैं। पहले कल उन्होंने खुद प्रैक्टिस की है बैठ के, हमने वीडियो भी लगाई थी अपनी। तो उसके बाद आज उसको बच्चों को इम्प्लीमेंट किया है। तो हैंड राइटिंग के लिए यानी कि टीचर्स पेन लेके काम कर रहे हैं। उसके अलावा टीचर का जो हमारा क्राइटेरिया है, सबसे जो पहली बात है वो ये है कि टीचर पे ज़ीरो नो कंप्रोमाइज़। टीचर जो भी होगा वो क्वालिफाइड होगा, और सिर्फ क्वालिफाइड नहीं होगा, हम जो टीचर रखते हैं उसका पहले डेमो लेते हैं। यानी कि टीचर आएगा, फॉर एग्जांपल हमें हिलाक साहब ने ज्वाइन किया या सर ने ज्वाइन किया, तो मुतलका सब्जेक्ट का जो टीचर होगा वो क्लास में जाएगा, फर्स्ट डे जो वो लेक्चर डिलीवर करेंगे। साथ में हमारे जो बच्चे होते हैं, हमने बच्चों को भी इतना पॉलिश किया होता है 2-4 को, कि जो ये करते हैं कि टीचर से क्वेश्चन नहीं करते हैं। फिर हम उन टीचर से ये कहते हैं कि आपको हम 1 वीक दे रहे हैं। 1 वीक के अंदर अगर वो टीचर उस क्राइटेरिया पे, हमने जो क्राइटेरिया रखा हुआ उस पे पूरा उतरते हैं, तो फिर हम जो क्या करते हैं, उन टीचर को हायर कर लेते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में इसके अलावा सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि अगर तो हमारे पास टीचर आ गया है और टीचर एक जगह से 18,000 ले रहा है, अगले से वहाँ से उसको 22 मिल गई है, यहाँ पे 18 वाली तो बात ही कोई नहीं है, सवारी में 10-12 बेचारों को दे रहे हैं। तो उसको 1-2 हज़ार इजाफी मिलेंगे तो उसने चले जाना है। उसके लिए मैंने एक बहुत सोल्यूशन अच्छा रखा हुआ है कि टीचर्स के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। एग्रीमेंट ये किया हुआ है कि जिस भी टीचर ने पढ़ाना है उसने एटलीस्ट एक सेशन हमारे पास कंप्लीट करना है, उसके कवायद ज़ाब्ते लिखे हुए हैं। और उसके अलावा टीचर के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि साल के बाद टीचर की पे इंक्रीज़ होगी। यहाँ पे मेरे साथ टीचर्स मौजूद हैं जो कि 5-5 साल के दायरे में काम करते रहे हैं। उन्होंने 1 रुपये का इजाफा नहीं किया टीचर की पे में। तो हमने वहाँ पे ये नहीं मेंशन कि अदारा लॉस में चला गया तो पे में इजाफा नहीं होगा। अदारा प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए, जो टीचर काम करेगा नेक्स्ट साल के बाद, जैसे गवर्नमेंट का इजाफा होता है, उस लेवल का इजाफा तो हम नहीं करते क्योंकि अभी हमारा नया सिस्टम है, लेकिन हम टीचर्स की जो है पे भी इंक्रीज करते हैं। इस तरह वो जो टीचर है वो एक सेशन निकालता है, और यकीनी तौर पे जब एक सेशन पूरा टीचर लगाता है तो बहुत कुछ अदारा ही आगे जाता है। फिर उसके अलावा इंतज़ामिया का क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपके पास स्टाफ तो सारा क्वालिफाइड आ गए, लेकिन इंतज़ामिया जो है उसको खुद कुछ आता जाता नहीं है, तो स्टाफ जो कुछ मर्जी करवाता रहे तो क्या पता चलना है। तो उस वाले से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं आपके सामने मौजूद हूँ कि मैंने पाक कश्मीर कॉलेज मीरपुर में 6 साल, जो मीरपुर का एक बड़ा अदारा है, वहाँ पे एज ए वाइस प्रिंसिपल काम किया, एज ए मैथ फिजिक्स लेक्चरर काम किया। उसके अलावा फिर मुझे वहाँ पे हम एक जो बच्चे फर्स्ट टर्म के बाद 90% पे जाते हैं, उनका हम एक ग्रुप बनाते थे पाक कश्मीर में, यूनिक स्टार का। ठीक है, तो वहाँ पे फिर हम जो पेन लेने वाले टीचर होते थे, फॉर एग्जांपल मैं वाइस प्रिंसिपल था, उसको वहाँ की 6 ब्रांचें हैं, तो ब्रांचेस का आपस में मुकाबला होता था कि किसकी पोजीशन आनी है। अब फिर हम क्या करते थे, मैं बिठा लेना अपने बच्चों को, बेटा आ जाए, फिर सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवानी। फिर समटाइम ये करना कि जो टीचर्स थे उनको भी थोड़ा बहुत पे करके उनको भी रोक लेना कि आप भी करें। तो उस वाले से मैं समटाइम उर्दू की, मेरा सब्जेक्ट वैसे मैथ फिजिक्स है, उर्दू की या इंग्लिश की मिस्टेक निकाल रहा होता हूँ टीचर्स की, तो ये लोग हैरान हो जाते हैं कि सर ये कैसे पॉसिबल है। तो मैं उनको बताता हूँ कि ये काम मैं करके आया हूँ, तो इसलिए जो है ये आप लोगों की मिस्टेक निकालने के काबिल हूँ। तो वहाँ पे ये होता था कि कापीज़ वगैरह प्रॉपर ही चेक होती हैं उस अदारे पे। तो यहाँ पे भी आके मैंने यही सिस्टम किया है। पर ये मेरे पास पेंसिल मौजूद है, ये ग्रीन पेंसिल। हमारा जो स्टाफ है वो कॉपी चेक करता है रेड पेंसिल के साथ, उसके बाद जो मैंने कॉपी चेक करनी है वो ग्रीन के साथ करनी है। यानी कि मैंने रीचेक करनी है, इन्होंने टेस्ट चेक कर लिया, मैंने रीचेक करना है, पेपर चेक कर लिया, मैंने रीचेक करना है। उसके बाद शुरू में हमें मुश्किल पेश आई, यानी कि पहले टीचर क्या करते थे जी, काम दिया और टिक लगा दी, साइन मार दिए क्या, ठीक। अब यहाँ के कुछ ही पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं, मोस्टली पेरेंट पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी कहते हैं ठीक है जी बच्चे की टिक लगी हुई है। तो अब जब मैंने रीचेक करना स्टार्ट किया, बहुत सारी मिस्टेक्स निकली भी, टीचर्स को बुलाया, बता के समझाया कि आइंदा ऐसे नहीं ऐसे चलेगा। तो फिर उससे क्या हुआ कि बहुत सारी बेहतरी और हमें अब बहुत कम ही जो है रीचेकिंग का मौका मिलता है, लेकिन मिस्टेक टीचर्स की नहीं है। उसके अलावा ग्राउंड भी मौजूद है बच्चों के लिए, कंप्यूटर लैब है, और
फिर साल के दौरान हम टीचर्स के लिए टीचिंग ट्रेनिंग सेशन भी रखते हैं, एक आधा या 2 सेशन। उसके अलावा टीम में जो चीज़ें होती हैं, अब ये जो लोकल पापड़ वगैरह होते हैं, निम्बू वगैरह होती है, इनमें प्रॉफिट काफ़ी सारा होता है। तो सबकी यही कोशिश होती है जो पैसाबाजी है। अब ये मैंने ये किया है कि जो अच्छी क्वालिटी की हिलाल की डिस्काउंट इस तरह की जो कंपनीज हैं उनकी चीज़ें रखी, इनमें मार्जिन कम है, बेशक मार्जिन ना भी हो, क्योंकि मकसद बच्चों से वहाँ पे पैसा कमाना तो नहीं है, मगर मेन मकसद ये है कि बच्चे की सेहत ना खराब हो और बच्चा क्या हो, रेगुलर अदारे में आए। फिर अदारे में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, गेम्स होती हैं, उस हवाले से किसी बच्चे से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। आप लोगों को पता होगा कि कभी कलर डे आ रहा है, कभी कौन सा डे आ रहा है, तो वहाँ पेरेंट्स से पैसे लिए जाते हैं। तो हमारे इदारे में अभी 180 स्टूडेंट्स हैं। आप किसी भी पेरेंट्स से पूछ लें कि एग्ज़ाम फीस के अलावा या मंथली फीस के अलावा हम कोई एक्स्ट्रा ड्यूज़ पेरेंट्स से चार्ज नहीं करते। तो फिर भी हम एक्टिविटीज़ उसी अंदाज में करवाते हैं और अच्छे अंदाज में करवाते हैं। हमारे फेसबुक पेज पे बाकायदा वीडियोज़ जो है ना वो अपलोड हो रही थी। अब ये थोड़ा सा तारफ़ था हमारा और अहम था। उसके अलावा हमने एक जो जामिया मनसूबा बनाया हुआ है कि हमने आगे क्या करना है, इस मुल्क के लिए अपनी शहरी कैसे तैयार करने हैं, और स्पेशली इस एरिया में हमारा जो अगले 2 साल का मनसूबा है, यहाँ पे बेहतरी कैसे लानी है। उसके लिए जो सबसे जो मेन चीज़ है अगले 2 साल के लिए कि तलबा के अंदर दिलचस्पी जो है एजुकेशन की क्रिएट करनी है। ये एक मुश्किल टास्क था, क्योंकि इस एरिया के बच्चे जब घर जाते हैं बैग लेके फेंक देते हैं। छुट्टियाँ होती हैं, वो इंटरेस्ट नहीं लेते, छुट्टियों के बाद ज़ीरो होके आते हैं। बेशक 2 छुट्टियाँ हुई हैं या 10 छुट्टियाँ हुई हैं, 2 माह छुट्टियाँ हुई हैं, ज़ीरो रिजल्ट था। उसके लिए मैंने ये किया कि बच्चों बच्चों के लिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करवाए। अब जो बच्चा प्रैक्टिकल जब वो करता है ना, तो वो फिर उसमें वो इंटरेस्ट लेता है, और 100 में से 100 बच्चों ने, अगर फॉर एग्जाम्पल 100% बच्चों ने, अगर 30 बच्चे थे, 30 के 30 बच्चों ने इंटरेस्ट लेकर वो प्रैक्टिकल्स किए। तो प्रैक्टिकल से ये होता है कि एक तो बच्चा इंटरेस्ट लेता है, तो वो टॉपिक के रिलेटेड ही होता है, तो बच्चे को फिर वहाँ पे वो टॉपिक भी याद हो जाता है। उसके अलावा जो सबसे जो इससे बड़ा इशू है वो ये है कि यहाँ के बच्चों के दरमियान और शहर के बच्चों के दरमियान जो डिफरेंस है, जो गैप है, उसको कम करना, उसको किसी तरह ख़त्म करना है हमने अगले 2 सालों के दौरान। उसके लिए यहाँ के जो बच्चे हैं इनमें ज़रा हेजिटेशन बहुत ज़्यादा है। बच्चे हम जो है क्लास में क्वेश्चनिंग नहीं करते। तो लास्ट ईयर मैंने ये फैसला किया कि हमने सारी क्लासेस असेंबली में बच्चों को बताया कि जो बच्चा क्लास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करेगा उसको भी प्राइज़ दिया जाएगा। तो उस वाले से फिर अब ये कि मेरे ख्याल में मैं ये नहीं कहता कि 100 में से 100% बच्चे क्वेश्चनिंग करते हैं। 60 से 70% बच्चे अब ऐसे हैं कि जो कोशिश करते हैं कि हम कोई ना कोई सवाल पूछें। तो जब बच्चे सवाल पूछते हैं तो इट मीन वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, इट मीन वो मेंटली वहाँ पे क्लास में मौजूद है। बच्चा मेंटली क्लास में मौजूद होगा तो फिर वो उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन करने के काबिल होगा। तो इसलिए हमने ये छोटा सा काम किया था। उसके अलावा 5 क्लास से लेके सेकंड ईयर क्लास तक के बच्चों को प्रैक्टिकल पहले भी बता चुका हूँ। पिछले साल हमने 6 से स्टार्ट किए हैं, अभी इस साल हम ये स्टार्ट कर रहे हैं 5 से सेकंड ईयर तक। तो प्रैक्टिकल का रुझान जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं। फिल्ट्रेशन वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर पता नहीं है कि फिल्ट्रेशन वाला इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, करना कैसे है, तो वो कैसे होगा। फिर ये जो 2 साल हमने मनसूबा बनाया है, हमें कैसे पता चलेगा कि आया हमारे बच्चे जो शहर के बच्चे हैं उनको कम्पीट करने के काबिल हुए या नहीं, इसका कैसे पता चलेगा। उसके लिए हमने एक जामिया प्रोसेस बनाया है कि हम डिस्ट्रिक्ट पेपर के जो मुख्तलिफ अदारे हैं, बड़े बड़े अदारे, वैसे सबको दावत देंगे, प्राइवेट के गवर्नमेंट के अदारों को दावत देंगे कि एक टेस्ट अरेंज करेंगे 100 मार्क्स का। वो हम ये कर देते 100 मार्क्स का टेस्ट जो है हम अरेंज करेंगे अब उस टेस्ट के लिए ये भी हो सकता है कि हमने अभी यहाँ पे बड़े बड़े दावे कर दिए हैं, हम वो टेस्ट बच्चे को दिखा रहे हैं, तो अपने बच्चे को टॉप पे ला के ये कह दें कि हमने जो है ना अपना मनसूबे में कामयाब हो गए। उसके लिए हमने मेरा एक और साथी ने सजेशन दी है कि हम जो टेस्ट बनवाएंगे, क्योंकि सिलेबस तो सेम है, हम टेस्ट बनवाएंगे किसी एक्सटर्नल से, उसको हम पे भी करेंगे टेस्ट बनाने की,
वही खुद कंपोज करके लाएगा, और जिस दिन टेस्ट होगा वो बंदा एज ए एग्जामिनर आएगा, ठीक है। वो हाल में आके खुद टेस्ट ओपन करेगा, जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं ना, वो टेस्ट ओपन होता है, वो आके ओपन करेगा। हमारे टीचर्स को भी पता नहीं होगा कि टेस्ट में क्या आया हुआ है और उसके बाद वो टीचर्स भी जवाब दे होंगे, क्योंकि टीचर को सारा क्राइटेरिया समझा दिया गया है कि आप लोगों ने किस तरह बच्चों की तैयारी करवानी है। तो फिर जब उस टेस्ट का रिजल्ट आएगा फिर पता चलेगा कि आया हम 2 साल जो हमने मनसूबा बनाया था इसमें हम कामयाब हो गए हैं या नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो किन पॉइंट्स में हमसे जो गलती खुदाई हुई है उनको हम कैसे मज़ीद इम्प्रूव करें। इसके अलावा फिर ये भी, क्योंकि बच्चों के लिए जो टेस्ट होता है उसमें जो बच्चे टॉपर होंगे उनके लिए इनाम वगैरह भी रखेंगे। तो फिर ऑलमोस्ट जो है ये मैक्सिमम बच्चे जो है इसमें शामिल होने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो 2 साल मनसूबा अगर अल्लाह ने किया है रनवाजी की, तो इंशाल्लाह हम कामयाब हो गए और यकीनी तौर पर इंशाल्लाह होंगे। उसके बाद उसके बाद आता है अगले 5 साल का मनसूबा, जो कि सबसे जामे है। उसके लिए हमने 2 सालों में, पिछले 2 सालों में बच्चों को इस काबिल बनाना है कि जो टॉपिक उन्होंने पढ़े हुए 7-8 में, वो बच्चा जब 9th में जाएगा उस बच्चे की ड्यूटी लगाएंगे कि बेटा आज आप ये टॉपिक पढ़ाएं। फॉर एग्जांपल 8th क्लास में साइंस का टॉपिक है रिस्पिरेशन, ठीक। अब रिस्पिरेशन सांस लेने का जो अमल है वो 9th में जाकर चेंज को नहीं हो जाना, थोड़ा सा वहाँ पे एक्स्ट्रा होगा। तो वहाँ पे हम बच्चे की ड्यूटी लगाएंगे, बेटा कल आपने ये लेक्चर आगे डिलीवर करना है, क्योंकि आप इसको 8 में पढ़ चुके हो और आपको इसके बारे में प्रैक्टिकली समझाया गया और टीचर ने ब्रीफली आपको बताया। तो वो बच्चा बेशक यूट्यूब से मदद ले, बेशक गूगल से ले, बेशक पेरेंट्स से ले, जहाँ से मर्जी मदद ले, वो आएगा आके खुद आपका आगे अपना लेक्चर डिलीवर करेगा। इससे ये होगा एक तो बच्चे में एतमादी आएगी और दूसरा रट्टा सिस्टम का मुकम्मल इंशाल्लाह खात्मा होगा। उसके अलावा ये जो हमने प्रैक्टिकल काम स्टार्ट किया था, ये 2 साल में जब बच्चे 2 साल रेगुलर प्रैक्टिकल करते रहेंगे, जब 9th के एग्ज़ाम देने के बाद 10th में बच्चे जाएंगे, वो इस काबिल हो जाएंगे कि हम किसी एग्जामिनर से जाके ये नहीं कहेंगे कि हमारे बच्चे के नंबर बोर्ड में 400 में से 480 हैं, तो इसके 90 में से 90 नंबर लगा देंगे, ये कतई नहीं कहेंगे। जब हमारा बच्चा 2 साल की प्रैक्टिस के बाद जाके प्रैक्टिकल करेगा तो एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि इस बच्चे के अंदर टैलेंट मौजूद है, इसको कुछ ना कुछ आता है। हालांकि 100% नहीं होता है, हमारे साथ ऐसा हुआ है कि ऐसे स्कूल वाले नंबर लगवाते हैं, नंबर लग जाते हैं, क्योंकि लैब में समटाइम जो है ना वो बिजली खराब कर दी जाती है कंप्यूटर लैब की, तो बच्चों के नंबर लगा दिए जाते हैं, बहाना बन जाता है। तो ये काम इंशाल्लाह नहीं होगा। अब जब ये 5 साल मनसूबा हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, 6 क्लास से बच्चे जाएंगे सेकेंड ईयर तक। अब सेकेंड ईयर के बाद बच्चे एमडी कैट और ई कैट में एडमिशन के लिए क्या करते हैं कि किसी एकेडमी में जाके तैयारी करते हैं, किसी न किसी एकेडमी में। तो वहाँ पे वो जाके 50-60 हज़ार रुपया पर मंथ फीस दे रहे होते हैं। उसके अलावा वो क्या करते हैं फीस देते हैं, फिर हॉस्टल में भी रहते हैं, 1-1.25 लाख रुपया उनका खर्चा आता है। अब सिलेबस कौन सा होता है? 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। अब उसी बच्चे को टेस्ट की तैयारी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि उसने इन 4 सालों में रट्टे मारा होता है। तो जब बच्चा प्रैक्टिकली वर्क करके मुकम्मल अच्छे टीचर ने उसको समझाया होगा तो फिर उसको सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे बच्चे तैयार करेंगे जो बगैर किसी एकेडमी के टेस्ट के, किसी आर्मी का भी टेस्ट हो या एमटी कैट ई कैट का टेस्ट हो, उसमें जाके वो compete करेंगे और यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट पे एडमिशन मिलेगी। लोग हैं, आप प्रेस के निगरान हैं, आप सब लोगों से खुदा हो सकता हूँ कि आए हमारा दौरा विज़िट करें। आप मैं ये नहीं कहता कि पहले दिन ही में हमारे पास आए बच्चे का एडमिशन करवा दें। आप 7 दिन के लिए बच्चे को भेजें। अगर आपके बच्चे को हमारे इदारे का माहौल पसंद आता है, उसको हमारे टीचर्स की समझ आती है, फिर उस बच्चे का एडमिशन करवाएं। अदरवाइज़ जो है ना, आप जो है ना बच्चे का बेशक आप किसी और इदारे में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर देखें कि उस इदारे में जो स्टाफ है क्या वो क्वालिफाइड है या नहीं है। ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। और स्पेशली ज़्यादातर इदारों में फीमेल टीचर ज़्यादा तादाद में रखी होती हैं, उससे अपनी जो तो उनकी बढ़ती रहती है, लेकिन बच्चों का लॉस होता रहता है।
तो ये जो दौर है ये बड़ा मुश्किल दौर आगे आ रहा है। तो इसमें जब तक हमारे बच्चे स्किल्स नहीं सीखेंगे तब तक हमारे बच्चे आगे नहीं जा सकेंगे। और यूके शादी वीज़ा जो कोर्स होता है, उसके अलावा पता नहीं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, पता नहीं क्या क्या करवाए जाते हैं सिर्फ वो पैसे बनाने के लिए। तो हमारे इदारे से जो बच्चा सेकेंड ईयर करके फ्री होगा, इंशाल्लाह उसको इंग्लिश कोर्स, किसी भी इंग्लिश कोर्स की ज़रूरत नहीं होगी। उसके लिए हम बच्चों की ग्रामर पे खसूसी फोकस करते हैं। सिक्स क्लास से लेके सेकेंड ईयर, अभी हमारे पास फर्स्ट ईयर तक मैं खुद 0 पीरियड लेके बच्चों के टेंसेस क्लियर करवाता हूँ। तो जब एक बच्चे को टेंस आ जाए, आप इसको जो मर्जी टॉपिक दें वो उस पर ऐसे लिखने के काबिल होगा। तो मैं आप सब लोगों का बड़ा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। चितवारी के सारे लोगों से कहता हूँ आए हमारा दारा विजिट करें और फिर आप लोग जो है ना बच्चे को 7 दिन के लिए ट्रायल पे भेजें। अगर आपका बच्ची सेटिस्फाई है तो उसके बाद एडमिशन करवाएं। इसके अलावा हम बेहतरीन बच्चों के लिए हमारे पास बिल्कुल फ्री तालीम हम दे रहे हैं विदाउट डोनेशन की। वो जस्ट मैंने इसलिए रखा हुआ है, हमारे जो साथी हैं कि हमारे तो साथ जो है ना आहत भी बनती रहेगी। तो आहत ही हमारा असल सरमाया है। तो आप बाकी जो दूर दराज से बच्चे आ रहे हैं जिनको कन्वेंस का मसला पड़ता है, उनके साथ भी हम कोशिश करेंगे कि जो है कॉपरेट जितना हो सकता है एनुअल ड्यूज़ में मंथली फीस में कवरेज